हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू व्लॉग। तो बस कल बर्थडे बना के अपने नेबर में ही, मतलब जो हमारे वाले फ्लोर पे आंटी जी है ना, एक बार दिखाया जब हमने लोहड़ी वगैरह भी सेलिब्रेट की थी। पंजाब है ना बेसिकली। तो आज है 11 नवंबर और मैं बेसिकली हॉस्पिटल आई हूँ पापा के साथ। मैंने बताया था ना कि मुझे विज़िट करना है, तो आज पापा को दिखाना है। मुझे अपनी रूटीन चेकअप मतलब मैंने करा लेते, डॉक्टर को दिखाना है। ओवरऑल ये है कि बता रही हूँ, अपडेट देती रहती हूँ क्या क्या है, क्या नहीं है। और उसके बाद भी मुझे कहीं जाना है, जैसे जल्दी आ गया। अभी 10:30 नहीं बजे, 11 बजे से OPD शुरू हो जाएगा डॉक्टर की। तो उससे पहले जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो मैं पूरी कर लेती हूँ, बाकी मिलते हैं आपसे आगे। सो गाइस, फाइनली हॉस्पिटल विजिट तो हो गया है। मेरी रिपोर्ट सारी ही नॉर्मल है, सब कुछ, लीवर, किडनी, थायराइड, शुगर वूगर जो भी है, ऑल आर ओके। और पापा की रिपोर्ट्स में है थोड़ा सा, मतलब रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, लेकिन उन्होंने 1-2 टेस्ट और बोले, अब CT वगैरह बोला है कराने के लिए, क्योंकि वो जो उनका पेट वाला पेन है ना, वो समझ नहीं आ रहा है कि क्या है। तो हम 2 बजे हैं, अब एग्जैक्ट 2 बज गए हैं, फ्री हो गए हैं, घर जा रहे हैं। और मुझे एक जगह और जाना है अभी, फरीदाबाद वाली साइड पे, पर अभी टाइम है, तो पहले मैं घर जाऊँगी, उसके बाद मैं फरीदाबाद निकलूँगी। मैं चेंज भी कर लूँगी ना थोड़ा सा। मैं हॉस्पिटल के कपड़ों का थोड़ा इरिटेट, क्योंकि मेरे पास टाइम है इसलिए घर जा रही हूँ। अगर टाइम नहीं होता तो शायद मैं डायरेक्ट निकल जाती, तो अभी है टाइम इसलिए जा रही हूँ। बाकी जब तक महादेव हैं, गुरुजी हैं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक आएगी। पापा के आगे वाली रिपोर्ट्स भी देखते हैं। और उनकी सबसे बड़ी टेंशन हूँ मैं, कि मेरी शादी नहीं हुई है। एक्चुअली ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो अभी हम बत्रा हॉस्पिटल में ही हैं। ये वाला सब नॉर्मल आया, बस मुझे अभी अपना ब्रेस्ट वाला अल्ट्रासाउंड कराना है। 17 तारीख की मुझे मिली है अपॉइंटमेंट, मैं वो करवाऊँगी। और मुझे पूरी उम्मीद है वो भी इस बार नॉर्मल आएगी, तो नेक्स्ट विज़िट हो रहेगा। बाकी चलते हैं घर, जाम भी मिलेगा क्योंकि मेट्रो का काम चल रहा है यहाँ पे। बाकी देखते हैं, चलो चलते हैं घर। ये चल रहा है जी मेट्रो में काम। और हाँ गाइस, मतलब लाल किले पे ब्लास्ट हुआ है यार, मतलब सीरियसली इतने टाइम के बाद मतलब ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, मुझे समझ नहीं आता क्या होगा हमारे देश में। मतलब क्यों ये सब होते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन बना हुआ है। तो सीरियसली मतलब रात को जो न्यूज़ चल रही थी उसमें तो ये चल रहा था कि 10 लोग मतलब एक्सपायर हुए हैं, बाकी तो देखो। बट जो भी है सही नहीं हुआ। कुछ लोग जैसे बता रहे थे, कोई शॉपिंग कर रहा था, कोई वैसे घूमने आया था, तो लाइक सुन के थोड़ा सा दिल से गए हम लोग भी। मैंने उस टाइम एक बर्थडे पार्टी में थी, तो बर्थडे पार्टी में घर ही पहुंची थी 8 बजे से पहले हुआ है ना ये हादसा। तो ये सब सुन के थोड़ा सा डर सा लगता है यार। चलो पापा आ गए, मिलते हैं। नौ बजने में 5 मिनट है और मैं घर आ गई हूँ। मैं 8:30 बजे घर आई। हॉस्पिटल से आने के बाद घर पे मैंने लंच किया, चेंज किया दोबारा से। मुझे जाना था फिर फरीदाबाद वाली साइड पे, मैं वहाँ तक गई। वहाँ मुझे किसी से मिलना था, बेसिकली जॉब रिगार्डिंग ये चीज़ें थी, तो वो किया। वहाँ से फिर मैं वापस आई घर। अब मैं घर आई, मैंने अपने लिए बनाया एक सैंडविच, वाइट ब्रेड का सैंडविच बनाया। मुझे वाइट ब्रेड बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे मल्टीग्रीन या ब्राउन ब्रेड पसंद है। हालांकि ब्रेड जितना हो अवॉइड करो, ब्रेड नहीं खानी चाहिए क्योंकि मैदा तो होता ही है। हाँ, अगर आप घर पे बनाते हो ब्रेड खुद से अपने हाथ से तो अलग बात है। मेरी भाभी बनाती है खुद से ब्रेड घर पे। मैंने चाय बनवाई है अपने लिए क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था चाय पीने का। शायद डिनर में ना करूँ, 1 ग्लास दूध पी लूँगी बस, और देखूँगी। बाकी मेरा मन नहीं, मैंने एक सैंडविच बनाया अपने लिए। मैं थोड़ा सा चीज़ डाला है, वेजिटेबल्स डाली हूँ, ब्रेड और सॉस लगाया, चाय है, TV चलाया, थोड़ा TV देखूँगी। बहुत सारे लोग बोलते होंगे ये कौन सा टाइम है चाय पीने का ना,
बट मैं पी लेती हूँ यार। अब तो मेरा ब्लैक कॉफ़ी स्टार्ट हो गया है। और मेरी रिपोर्ट्स तो ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन मुझे विटामिन B12 के ना इंजेक्शन के लिए बोला डॉक्टर ने। तो देखो, एक बार पहले भी लगवाए थे तो मुझे रिएक्शन हो गया था, तो मुझे दोबारा जाना है पापा के साथ हॉस्पिटल, क्योंकि पापा के CT स्कैन वगैरह उन्होंने बोले हैं पेट की, जो पापा को पेट में दर्द है। तो जो मैं दोबारा जाऊँगी तो एक बार डॉक्टर से फिर पूछ लूँगी कि कुछ और ऑल्टरनेट है विटामिन B12 इंजेक्शन के अलावा। तो देखती हूँ, बाकी अगर लगवानी पड़े तो लगवाने ही पड़ेंगे, तो मिल जाएगा हमें सब कुछ अपने डिस्पेंसर से। इंजेक्शन सब लगवा मैं ही पे लूँगी किसी से पैसे दे के। तो मैं दिखाती हूँ, ये रहा मेरा सैंडविच, ये है मेरी चाय, और मैं ये सब खा रही हूँ, पर मन कर रहा था तो खा रही हूँ। और मेरी डाइट देखो, हमेशा सर्दियों में ही शुरू होती है। 3 किलो वेट बढ़ गया मेरा, पता है तुम्हें। और मुझे डॉक्टर ने बोला लास्ट 55-54 तो करना ही पड़ेगा मुझे अपना वेट। तो करेंगे, लगे हुए हैं। बाकी जॉब देख रहे हो, अभी कहीं हुआ नहीं है कुछ भी। बाकी जैसा होगा आपको अपडेट दे दिया जाएगा। आज का पूरा दिन कुछ ऐसा रहा, पूरा इधर उधर। सुबह 7 बजे उठी थी मैं आज, और अब 9 बजे आके मैं बैठी हूँ तसल्ली से। तो आज का पूरा दिन ऐसे गया। और ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना कल, तो उसकी चल रही है न्यूज़ व्यूज़। मुझे तो ये लगता है हमारी सरकार का ही काम है, ऐसे नहीं होता। हमारा देश आम जनता को खा के मर जाएगा, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली ही पिसती है। अमीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गरीब को 2 वक्त की रोटी चाहिए। मिडिल क्लास मर रहा है और वो मरता ही रहेगा। तो इतनी जल्दी सब चीज़ें दोबारा से मिल जाना, मतलब इतना बारूद फरीदाबाद में ऑन द स्पॉट पकड़ लिया गया, मतलब ही नहीं बनता जी। पूरी प्लानिंग के साथ किया ये सब कुछ। फिर मैं अपनी चाय फिनिश कर लूँ। डिनर करूँगी तो दिखाऊँगी, नहीं करूँगी तो भी नहीं दिखाऊँगी। नहीं, क्या बोल रही हूँ, डिनर करूँगी तो दिखाऊँगी, नहीं करूँगी तो भी बताऊँगी। व्लॉग का एंड अभी नहीं कर रही हूँ, आपसे एक बीच में ज़रूर मिलूँगी। नहीं मिलूँगी तो उसके लिए सॉरी। और अभी ना बहुत सारी चीज़ें चल रही है मेरी और जो रही है ना, बेसिकली मेरी जॉब के लिए चल रही है। मेरे को इधर उधर जाना पड़ रहा है, क्योंकि ना मुझे करना ही पड़ेगा, बहुत हो गया इसलिए। तो बस और कुछ नहीं। बाकी चलो ज़रा मैं चाय पी लूँ, चाय का एंजॉय कर लूँ। और ठंडो आ गई है, लेकिन अभी मुझे कम ठंड लग रही है। हालांकि मुझे गर्मी भी ज़्यादा लगती है और ठंड भी ज़्यादा, लेकिन अभी नहीं लग रही है। तो कम लगनी चाहिए। मुझे अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, पता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी है। तो मुझे बहुत मेहनत करनी है अपने शरीर के साथ भी। तो ज़रा चाय पी लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ।